ऑल राइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रपोजल्स मेकिंग के बारे में। जैसे आप किसी कंपनी में एज अ फ्रीलांसर वगैरह जब जॉब करते हैं या एज ए एजेंसी जॉब करते हैं तो आपको कई बार प्रपोजल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे किसी ने बोला आपसे कि मुझे सोशल मीडिया का वर्क करवाना है, एक प्रपोजल भेज दो। सो प्रपोजल का मतलब होता है जिसमें लिखा होगा कि आप कितने रुपए लेंगे, क्या क्या सर्विसेज करके देंगे, कब तक कंप्लीट करके देंगे। तो वो प्रपोजल कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज की क्लास के टॉपिक हमारा प्रपोजल मेकिंग के बारे में। तो अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग प्रपोजल हम लोग देखेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का अगर आप वर्क करते हैं किसी कंपनी का तो आप क्या चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे एडवर्टीजमेंट चलाने का वर्क करते हैं तो आप क्या चार्ज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट बनाने का वर्क करते हैं तो आप क्या चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई होते हैं वर्क, जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड सो ऑन। बट एक बेसिक आपको डिज़ाइन समझ में आ जाएगी तो आप बाकी चीज़ों का भी प्रपोजल ड्राफ्ट कर लेंगे। सो प्रपोजल मेकिंग के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, किसी मान लेते हैं कंपनी ने आपसे कहा, सपोज एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट है और एक अच्छा रेस्टोरेंट है, लॉन्ज है, बार है, सब कुछ है उसमें। उन्होंने आपसे कहा कि हमें सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग करवाना है। उसके लिए आप क्या चार्जेस लेंगे, क्या क्या काम करके देंगे, इसका हमें एक प्रपोजल भेज दो। तो प्रपोजल होता कैसा है, मैं एक दो एग्जांपल से अगर आपको दिखाऊं, मुझे दिख जाए तो। जैसे ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का किसी का प्रपोजल दिख रहा है। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। तुम लोग नीचे खड़े थे क्या इतनी देर से, और दिनों बाद आ रहे हो। सो ये जैसे यहाँ पर तो काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, बट इतना कुछ नहीं मेंशन किया जाता है। सिंपल प्रपोजल बनाना है आपको 3-4 पेजेस का। जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तब तो बड़ा प्रपोजल बनता है, बट नॉर्मली आपको बैठ जाओ आराम से, सिंपल प्रपोजल बनाना है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो इस प्रपोजल में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। हाँ, वहाँ भी काफ़ी सारी डिजाइन आ जाती हैं। तो देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर होगा, 20 पोस्ट करेंगे, क्या हुआ, 20 पोस्ट करेंगे, सोशल मीडिया ऑटोमाइजेशन करेंगे, 5 डेज पोस्ट करेंगे एक वीक में, है ना। और 3 प्लेटफॉर्म में से कोई भी आप बता दो, उनमें मार्केटिंग करेंगे, आपकी प्रोफाइल में रीच आए, मंथली रिपोर्ट आपको देंगे, ऑल क्रिएटिव्स आपसे अप्रूव कराए जाएंगे, ये सब वर्क करके देंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसा प्रपोजल आपको बनाना है। तो ये हालांकि प्रपोजल कुछ 15-20 पेज का है, आपको 20 पेज का प्रपोजल ऑब्वियसली नहीं बनाना है, आपको थोड़ा छोटा प्रपोजल बनाना है। तो ये प्रपोजल आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो टॉपिक हम लोगों का प्रपोजल मेकिंग के बारे में, कि प्रपोजल कैसे बनाए जाते हैं। ये आपको ज़रूरत कहाँ पर होगी, जब आप किसी का एज अ फ्रीलांसर वर्क करोगे, या कई बार किसी एजेंसी में आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर कंपनी में आपको बना करके देने होंगे। तो देखो प्रपोजल ड्राफ्ट कैसे करोगे। वैसे तो आप कैनवा पे बना सकते हो, इसके अलावा MS वर्ड में बना सकते हो। मैं कैनवा से ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि कैनवा में डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएंगे। तो canva.com मैंने ओपन किया। प्रपोजल में कैसे क्या लिखना है मैं पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। एक ये जो कैनवा है, इसमें मैंने एक और दिया था कैनवा आपको, उसका यूज़ करना है, जिसमें कैनवा प्रो चलता है। तो कैनवा जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग अपने मोबाइल पे कैनवा की ऐप इंस्टॉल कर लो, या लैपटॉप पे canva.com ओपन करना, और यहाँ पर देखना एक ऑप्शन आएगा लॉगिन करते टाइम पे, कंटिन्यू विथ ईमेल, इस पर क्लिक करना। एक ईमेल आईडी है suyash@gmail.com, इस ईमेल आईडी का यूज़ करना। पासवर्ड भी मैंने दे रखा है। इसमें कैनवा प्रो चलता है तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो हियर वी आर। इसमें ये कंफर्म कर लेना कि SDP5 सेलेक्टेड हो। तो अगर किसी का कैनवा ना चल रहा हो तो यहाँ पे जाकर के इस जगह पर SDP5 सेलेक्ट कर लेना। सो कैनवा पे भी हम लोग आ गए हैं। मुझे प्रपोजल ड्राफ्ट करना है तो यहाँ पर आप वैसे तो सर्च कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर कस्टम साइज़ पे क्लिक करके A4 साइज़ में प्रपोजल्स नॉर्मली बनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ ले लेता हूँ। A4 साइज़ का जो साइज़ होता है, या फिर यहाँ पे सर्च चलो कर लेते हैं A4, वो जो प्रिंट आउट वाला पेज होता है उस साइज़ का आप प्रपोजल यहाँ पर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट पेज तो वैसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो यही ऐसा भी कोई भी फर्स्ट पेज ले सकते हो। फिर आगे के पेजेस पे मेन चीज़ें लिखी होती है। प्रपोजल अलग होता है, आपका पोर्टफोलियो अलग होता है।
सो प्रपोजल के फर्स्ट पेज में आपको कुछ खास मेंशन नहीं करना चाहिए, बस आपको अपनी कंपनी का नेम, किस चीज़ का प्रपोजल है, डेट और थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट हो, मतलब क्या कहते हैं ग्राफिक्स वगैरह हो, इमेज वगैरह हो, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, बाकी कुछ खास मेंशन नहीं करना चाहिए। तो ये पेज 1 हो गया कि फर्स्ट पेज पर आपको क्या मेंशन करना है, पेज 1। तो ये बहुत ही अच्छे से सीखना है। इस टाइप से वर्क अगर आपको आने लगे ना तो बड़ा आसान हो जाए आपके साथ वर्क करना कंपनीज ऑफिस वगैरह में। जैसे कंपनी ने बोला प्रपोजल भेज दो, आपको आइडिया ही नहीं प्रपोजल बनता कैसे है, ये है क्या चीज़ प्रपोजल, जैसे इसको अच्छे से सीखो कि प्रपोजल होता क्या है। ये तो सब लोग समझ गए होंगे प्रपोजल, जिसमें लिखा होगा कि आप क्या क्या वर्क करोगे, कब तक करके दोगे, वो सारी चीज़ें एक उसमें लिख करके भेजी जाती है, जिसमें 2-3 पेजेस होते हैं मोस्टली। सो फर्स्ट पेज पर आपको, जैसे यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो लिखा हुआ तो यहाँ पे मैं प्रपोजल लिख देता हूँ। हालांकि ये तो इस तरीके से आप सिंपल डिज़ाइन भी ले सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये थोड़ा साइज वगैरह स्मॉल कर लेना अपने हिसाब से। ठीक, फ़ोन नंबर वगैरह लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख देना या लोगो लगा देना। ये एक डिज़ाइन हो सकती है, जरूरी नहीं कि इसी टाइप की डिज़ाइन लो। ये डिज़ाइन ठीक है वैसे, बट और सिंपल डिज़ाइन भी आप ले सकते हो। ठीक, यहाँ पे जिस कंपनी के लिए दे रहे हो उस कंपनी का नाम लिख देना। इस पर डबल क्लिक किया जाता है तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ पे उस कंपनी मान लेते हैं मैं प्रपोजल देना चाहता हूँ मंटोरा ग्रुप को, बहुत मंटोरा ग्रुप। तो ये मैंने इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया है। अपनी कंपनी का आप अगर लोगो लगाना चाहो तो लोगो वगैरह लगा सकते हो, उनकी कंपनी लगाना चाहो तो और बेटर है। सो सेकंड पेज पर आते हैं। फर्स्ट पेज की ये डिज़ाइन है, जरूरी नहीं कि आप यही डिज़ाइन लो, आप और भी सिंपल डिज़ाइन ले सकते हो। जैसे ये सब डिज़ाइन भी अच्छी डिज़ाइन है, कोई ख़राब डिज़ाइन नहीं कही जाएगी। आप इस टाइप की डिज़ाइन भी फर्स्ट पेज की ले सकते हो। इस पर एक बढ़िया से लिख दो सोशल मीडिया प्रपोजल, यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दो, ऊपर अपनी कंपनी का लोगो लगा दो, डेट वगैरह लिख दो और किस कंपनी के लिए दे रहे हो वो आप लिख दो। तो ऐसा भी आप बना सकते हो नीचे अपनी वेबसाइट। तो ये भी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और अच्छी डिज़ाइन लग रही है। कलर थीम वगैरह आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ले लो। तो फर्स्ट पेज या तो ये वाला ले लो या फिर कुछ इस टाइप का ले लो। अब आते हैं सेकंड पेज पर। सो सेकंड पेज पर आप ये मेंशन करो। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई छोटी कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है उनके लिए प्रपोजल दे रहे हो तो मुश्किल से 3-4 पेज में ही पूरी बात को समराइज़ कर दो। जो थोड़ा सा बड़ी कंपनी होती है, खास करके इंटरनेशनल कंपनीज, उनके लिए डिज़ाइन थोड़ा सा अलग तरीके से बनती है। पहले मैं स्मॉल कंपनीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि कानपुर लेवल की कोई कंपनी है या फिर इंडिया लेवल की भी कोई कंपनी, तो उसके लिए भी ये प्रपोजल का तरीका ठीक है। सेकंड पेज पर आकर के फिर आप कोशिश करो एक टेबल बनाया करो। यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आता ही है, यहाँ पे सर्च कर लो टेबल। सो टेबल एक ड्रॉ कर लो। यहाँ पर टेबल में ये जो टेबल आप बनाओगे इसको बाद में छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। मैं इस टेबल पे क्या करूँगा कि लास्ट के 2 कॉलम बस रखूँगा। ये वाला कॉलम में डिलीट कर रहा हूँ। कैनवा में टेबल बनाना बड़ा आसान होता है। आप यहाँ पे सर्च करोगे ऊपर से एक टेबल लिख करके यहाँ पर टेबल लेकर के आ जाओगे। ये मेरी टेबल, मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। थोड़ा सा एंटर वेंटर कर लो। इस तरफ मैं अमाउंट लिखूँगा, इस तरफ मैं अपनी सर्विसेज लिखूँगा। ठीक है, तो सर्विसेज, इस पर मैं कोई टेक्स्ट लिखूँगा तो ब्लैक कलर में लिखे। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक कलर। सर्विसेज, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लिखे, अभी बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट लिख रहा है। ये चीज़ ना MS वर्ड में भी बड़ी आसान हो जाती है। MS वर्ड में क्या होता है कि अभी भी काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। साइज़ लगभग 18 के आसपास ले लेते हैं, वो सफिशिएंट साइज़ है। सो सर्विसेज और कॉस्ट इस तरीके से मैं मेंशन करूँगा और अभी 8-10 सर्विसेज लिखूँगा। ऊपर साइड में लिख दूँगा। तो इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से टेक्स्ट ले लेना, इस तरफ से टेक्स्ट। तो अभी हम लोग प्रपोजल बनाना सीख रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी के लिए सोशल मीडिया या SEO इस टाइप वर्क करते हो तो आप कैसे प्रपोजल बनाओगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि सर्विसेज एंड कॉस्ट। ठीक है, ये मेरा मंथली है तो यहाँ पे मैं मंथली भी लिख दूँगा। मंथली क्या मैं सर्विसेज दूंगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी पर मंथ की। आप चाहो तो 3 मंथ्स के लिए भी लिख सकते हो कि 3 मंथ्स की मैं ये सर्विसेज और कॉस्ट लूँगा आपसे। तो 3 मंथ्स का होता है, थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सर्विसेज एंड कॉस्ट और थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन अच्छे से कर लेना जिससे प्रेजेंटेबल लगे।
इसका कलर अपने लोगो वगैरह कलर से मैच करा लेना। फ़ॉन्ट वगैरह अच्छे लिया करो, ये फ़ॉन्ट भी ठीक है वैसे, और ये फ़ॉन्ट देख लेना जिनमें और अच्छे से आए। अब इस टेबल में देखो, यहाँ पर आप 5-6 रोज़ बढ़ा लेना नीचे साइड, इस सब जैसे मैंने रोज़ बढ़ा लिया है। अब मुझे यहाँ पे सर्विसेज एंड कॉस्ट लिखना है। तो पहला प्रपोजल हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या सर्विसेज होंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग में वो हम लोग समझते हैं। तो सेकंड पेज में हम लोग क्या लिखेंगे, सर्विसेज एंड कॉस्ट। अब सोशल मीडिया में सर्विसेज अलग दी जाती हैं, वेबसाइट डिज़ाइन में सर्विसेज अलग होती हैं, तो एग्जैक्टली क्या सर्विसेज लिखना है वो समझते हैं। ठीक है, इतना नोट करो भी मैं आता है। ओके, सो सर्विसेज एंड कॉस्ट चार्जर लिया है कोई मोबाइल का? किसी के पास है मोबाइल का चार्जर टाइप सी? ठीक है, नाउ लुक एट द स्क्रीन। तो देखो सोशल मीडिया जो हम लोग काम करते हैं उसमें क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं, तो एक टेबल मैं यहीं पर बना लेता हूँ, या तो यहीं पे चलो बना लेते हैं। पहली सर्विस पता है क्या मेंशन करोगे? प्लेटफॉर्म मेंशन कर सकते हो कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्क करोगे। तो जैसे मैंने लिख दिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक पे वर्क करोगे, इंस्टाग्राम पे वर्क करोगे। लड्डू खा लो, हाँ खा लो खा लो, शर्माओ ना, खा लो खा लो। अनुभव ने कई खा ली है कल से आज तक, और खा लो। सो फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा जैसे आप लिंक्डइन ट्विटर वगैरह भी अगर किसी के मैनेज करें तो वो भी लिख सकते हो। रेस्टोरेंट के लिए तो वैसे फेसबुक इंस्टाग्राम सफिशिएंट है। तो पहला मैंने लिखा कि मैं आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम मैनेज करूँगा। दूसरा, अगर किसी कंपनी का आप सोशल मीडिया का वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको ग्राफिक्स भी बनाने पड़ेंगे। मेन तो कंपनी वाले यही देखते हैं कि आप कितने ग्राफिक्स हमें बना करके दे रहे हो। तो सेकंड सर्विस क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या हुआ? हाँ सो प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि कितने ग्राफिक्स दोगे। तो ऐसे आप लिख सकते हो जैसे कि पूरे मंथ में मान लेते हैं कि डेली तो नहीं, वीक में 4 ग्राफिक्स आप दोगे तो टोटल हो गए 16 ग्राफिक्स पर मंथ। ठीक, कुछ रील्स मेंशन कर दो। जैसे मैंने रील्स में लिख दिया कि हर वीक में 1 रील मान लेते हैं मैं दूंगा, तो 4 रील्स पर मंथ। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि 16 अट्रैक्टिव हाई क्वालिटी ग्राफिक्स पर मंथ। ठीक, तो 16 हाई क्वालिटी ग्राफिक्स पर मंथ, 4 ट्रेंडिंग रील्स पर मंथ। ठीक, तो ये सब सर्विसेज देखो आपको मेंशन करना, मतलब दिखना चाहिए। जो प्रपोजल जब कोई पढ़े आपका तो उसको ये सब दिखना चाहिए कि आप क्या क्या काम करोगे। हाँ, स्टार्टिंग में तो दोगे, ये पहले प्रपोजल पहले दोगे प्रपोजल, फिर वो देखेंगे यहाँ करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर नहीं मन हो नहीं करवाएंगे, या कुछ कॉस्ट वगैरह कम करवाएंगे। तो देखो सोशल मीडिया का मैं किसी का काम मैनेज कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे प्रपोजल भेज दो कि क्या क्या काम करोगे। यही स्टेप होता ही है। ये चीज़ आप सीखो, इसको प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, ये सब चीज़ें ना बड़ी कॉमन होती हैं। तो देखो ऐसे पहला जो पेज रखा करो प्रपोजल का वो हमेशा सिंपल रखा करो। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि जो फर्स्ट पेज बनाते हैं वो बड़ा ही डरावना सा बना देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक स्टूडेंट का। उससे मैंने बोला कि एक प्रपोजल ड्राफ्ट करना है, उसने देखो किस टाइप का बना करके भेजा। ग्रुप में मैसेज का ऑप्शन ऑफ है, उसको मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ, ग्रुप लेफ्ट कर दो, मेक इट इजी। शांति बनाए रखो, सोना बजाओ तुम लोग। तो ये ऐसे एक प्रपोजल इसने भेजा हुआ है यहाँ पर।
तो ये इसका फर्स्ट पेज है, और एक लड़के ने मतलब पूरा समय लिया 2-3 दिन का, ये फर्स्ट पेज बना करके भेजा हुआ है। हालांकि डिजिटल हाँ ले आओ। तो ये पेज देखकर कैसा लग रहा है? अजीब से बना है। तो उसका कहना था कि इसमें थोड़ा समय और दीजिए सर, तो ये जो जगह बची हुई है इसमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ बना देते। क्या अभी सर मेरे मन का बन नहीं पाया जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि जो प्रपोजल या रिपोर्ट वगैरह का फर्स्ट पेज होता है उसमें खूब सारा कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप ब्राउज़र्स, प्रपोजल, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें जब भी बनाओगे तो उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सिर्फ ये लिखा होता है किस कंपनी का है, क्या है। हालांकि जैसे उसने ये जो बनाया, ये ब्राउज़र बनाया हुआ है। ब्राउज़र समझते हो ना, जैसे स्कूल कॉलेज का होता है। तो अगर मैं किसी भी स्कूल का आपको जैसे ब्राउज़र दिखाता हूँ, मैंने गूगल पे आके सर्च किया, धीरू भाई अंबानी स्कूल का समझ लो ब्राउज़र्स है, तो ऑब्वियसली बात बहुत अच्छा होगा। देखो फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक फ़ोटो लगी हुई है, ऊपर ये धीरू भाई अंबानी का लोगो और नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज खत्म। फर्स्ट पेज ऐसा होता ही है। अब देखो आगे के पेजेस में देखो कितना कंटेंट लिखा है। तो अक्सर बनाने वालों की गलती होती है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है। आप प्रपोजल बनाएं, किसी कंपनी का ब्राउज़र बनाएं या कोई वो बनाएं, क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। फर्स्ट पेज में हमेशा कुछ ज़्यादा खास नहीं रखा जाता है ना। सो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि फर्स्ट पेज आप कुछ ऐसा बना सकते हो, जैसे यहाँ पर था कि बिजनेस प्रपोजल, इस सब भी थोड़ा कम कर दो, ठीक है, यहाँ पे लोगो हो जाएगा बस खत्म, या कुछ ऐसा बना सकते हो। सेकंड पेज पर आपको क्या करना है कि अपनी सर्विसेज और एक टेबल बनानी है। उस टेबल पे आपको एक एक करके मेंशन करना है कि आप क्या क्या काम करने वाले हो। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया अभी 3 सर्विसेज। पहला तो मैंने मेंशन किया कौन कौन से प्लेटफॉर्म में मैनेज करूँगा, कितने ग्राफिक्स दूंगा, कितने रील्स दूंगा, ठीक। इसके बाद फिर और दो चीज़ें ना दिखनी चाहिए कि क्या क्या काम करोगे। सिर्फ ये ना लगे कि हाँ काम करोगे। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे कि अपलोडिंग विथ कैप्शन यूजिंग हैशटैग्स, इमोजीज, कॉल टू एक्शन, ग्राफिक्स, कॉमन रील्स विथ। तो ये भी आपका काम होगा कि आप ग्राफिक्स को अपलोड करोगे जिसमें कैप्शंस, इमोजीज, इन सब का यूज़ करके आप अपलोड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्क पे हम लोग आ जाते हैं। अगला काम आप क्या करोगे, रिप्लाई टू, अगर किसी कोई कमेंट आता है, कोई मैसेज आता है, उनका क्या करोगे, रिप्लाई करोगे। रिप्लाई टू कमेंट, मैसेज। नेक्स्ट, इंक्रीज रीच, ठीक है, एंड फॉलोअर्स। आप रीच और फॉलोअर्स बढ़ाओगे, ठीक है। उसके लिए आप अपने तरीके से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करोगे। और भी इसमें रोज़ ऐड कर लो। अब क्या करना है आपको कि कुछ खास दो चीज़ें, तो मेन वही होती है कि आपको सोशल मीडिया मैनेज करना है, तो उसमें ग्राफिक्स वीडियोस डालें, बस दिखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे और मेंशन करो कि पोस्टर्स ऑन फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। जब भी कोई फेस्टिवल होगा आप एक बढ़िया सा पोस्टर बना करके दोगे, ठीक। और आप मेंशन करो इसमें चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, जैसे ये हो गया पॉइंट एंड रिप्लाई टू कमेंट, इंक्रीज रीच एंड फॉलोअर्स। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम में क्या क्या होता है, हाइलाइट्स क्रिएट करना, हाइलाइट्स, ग्रिड्स, स्टोरीज इन इंस्टाग्राम, ठीक। ये सब आप इंस्टाग्राम में मैनेज करोगे, ठीक है। ये सब देखो सर्विसेज यहाँ पे लिखते हैं, मैं चला जा रहा हूँ, देखो सर्विसेज बढ़ती चली जा रही है। और भी सर्विसेज दिखाओ यहाँ पर कि और आप क्या क्या करोगे, ठीक है। तो शेयर इन फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप में आप शेयर करोगे, ठीक। लास्ट में आप ये मेंशन कर सकते हो मंथली रिपोर्ट, वीकली एंड मंथली आपको मैं रिपोर्ट भेजता रहूँगा कि मैंने इस वीक में क्या क्या काम किया। ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा जैसे थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। हर बिजनेस के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि उसको वहाँ से सेल्स मिले, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा करके उसको लीड्स मिले, नए नए लोगों की इंक्वायरी मिले। तो वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करो, ठीक है। गेटिंग क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स फ्रॉम सोशल मीडिया, इस पे भी आप काम करोगे, कैसे क्वालिटी लीड्स और सेल्स मिले। अभी तक मैंने कहीं पे एडवर्टीजमेंट्स का मेंशन नहीं किया कि मैं एडवर्टीजमेंट्स भी चलाऊंगा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ओके। सो काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें दिख रही हैं कि ये सब काम आप करोगे। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, सो एडवर्टीजमेंट्स के लिए आप अलग से मेंशन कर देना।
अब ये सब टोटल जो इस सब पूरे काम की कॉस्टिंग होगी वो कितनी होगी, वो आप सबसे लास्ट में मेंशन कर दो कि जो ये सब पूरा काम आप करोगे इसकी टोटल कॉस्टिंग क्या होगी। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 16 के आसपास, 17 चलो कर लेते हैं, जिससे कि लास्ट में मुझे जगह मिल जाए। टोटल कॉस्ट, तो ये सब कुछ कर देगा टोटल में 10,000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करूँगा। आप 15,000 तक भी लिख सकते हो, लोग चार्ज करते हुए, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी लिए काम कर रहे हो। आप 10,000 15,000 इस टाइप से भी मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो कोई फिक्स चार्जेस इन सब चीज़ों के नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है सामने वाले की कंपनी किस टाइप की है, आपकी किस टाइप से उनकी बॉन्डिंग है उस पर। तो ये देखो इस टाइप से मैंने यहाँ पे प्रपोजल ड्राफ्ट किया हुआ है। अभी ये सेकंड पेज है, तो फर्स्ट पेज में मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा बिजनेस प्रपोजल लिखा या सोशल मीडिया प्रपोजल। सेकंड पेज में मैंने क्या लिखा, ये सब सर्विसेज लिखी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये सब सर्विसेज के आइडियाज़ होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप सर्विसेज में चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कोई पॉलिटिशियन के लिए मुझे प्रपोजल बनाना है, तो उसमें आप ये सब मेंशन कर सकते हो कि मॉर्निंग फोटोज़ पोस्ट करोगे, या रेस्टोरेंट के लिए बनाना है तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि मेरा पर्सन जाकर के वहाँ पे वीडियो भी शूट करेगा। वो आप करो ना करो अलग की बात है, बट आप मेंशन कर सकते हो कि आई विल शूट द वीडियोज़ वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको प्रपोजल में मेंशन करना चाहिए। कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या क्लास में? तो नोट कर लो ये सब बातें, अगर नोट करना चाहो, नहीं तो मैं PDF तो भेज ही दूंगा। हाँ, ये जो मैंने बनाया ये भी मैं शेयर कर दूंगा। तो एक अच्छे प्रपोजल की ये सब पहचान होती है जो एक प्रपोजल में आप मेंशन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप प्रपोजल बनाओ तो सिंपल एक पेज का मतलब 1-2 लाइन मत लिखो उसमें कि क्या क्या काम करोगे। वर्क वही है सिंपल सा कि चलाना, इंस्टाग्राम मैनेज करना ही है, बट उसको लिखने का एक तरीका होता है, वो मेन सीखने वाली बात है यहाँ पर कि आप ये सब चीज़ें यहाँ पर करके देंगे। थर्ड पेज में फिर आप क्या क्या लिख सकते हो। थर्ड पेज पर आप जैसे पेमेंट टर्म्स लिख सकते हो कि कब आप पेमेंट एक्सेप्ट चाहते हो। रिकमेंडेशंस लिख सकते हो कि क्या क्या आप रिकमेंडेशन चाहते हो कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो पेमेंट टर्म्स, रिकमेंडेशन, कुछ अपने क्लाइंट्स वगैरह का भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि क्लाइंट्स का आपने वर्क किया हुआ है। और फोर्थ पेज पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह एंड दैट्स इट। बस ये 4 पेजेस का आपको प्रपोजल बनाना चाहिए, ज़्यादा उसमें वर्किंग नहीं करना है। ये एक सिंपल प्रपोजल है। इसके बाद मैं एक और प्रपोजल आपको दिखाता हूँ कि जब क्लाइंट थोड़ा सा और समझदार हो, कोई कॉर्पोरेट टाइप का, तो उसको भी क्या भेजना है। मेन तो वो टेबल लोग देखते हो, जो टेबल मैंने आपको दिखाया कि उस टेबल में क्या क्या मेंशन है, लोग ये देखते हैं कि ये काम करोगे ये चार्जेस होंगे। ठीक, सो पेज 3 पे आते हैं। तो ये नोट करो जरा, मैं चार्जर लिया मोबाइल का। सो बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ तक होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। अब थर्ड पेज पे लोग आते हैं, देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें आपको दिखानी चाहिए कि ये सब जो एफर्ट्स आप करोगे उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे। सो देखो थर्ड पेज पे लोग आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में और अट्रैक्टिवनेस बना देते हैं। जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको सजेस्ट करता हूँ। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक टेबल और लेते हैं। एक चीज़ हमेशा ज़रूर समझा करो जब भी कोई प्रपोजल ड्राफ्ट वगैरह किया करो कि जो सामने वाला देख रहा होगा वो कैसे उसको कंसीडर करेगा। आप तो कुछ भी बना करके दे सकते हो, बट सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो। ये एक ज़रूरी बात होती है। सो यहाँ पे मैं थर्ड पेज पे क्या करूँगा कि ये लिखूँगा पहले तो कि पेमेंट की मैं क्या एक्सपेक्टेशन करता हूँ, प्लस मैं कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी मेंशन करूँगा कि ये सबसे आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। तो जैसे मान लेते मैं एक रीच का आइकन ले लेता हूँ। इस टाइप का कोई आप आइकन वगैरह थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो।
सो अगर आप किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो तो वैसे तो कोई कंफर्म नहीं कि इतने लोगों तक रीच हो ही जाएगी, बट आप मेंशन करने को लिख सकते हो रीच अप टू, जैसे 10,000 रुपीज़ आप पर मंथ का ले रहे हो तो 50,000 प्लस ऑडियंस पर मंथ। तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि पर मंथ आप 50,000 लोगों तक रीच करोगे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि वो जब कंपनी वाला देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ आप कुछ मतलब रिजल्ट्स भी दे रहे हो, यही नहीं कि सिर्फ आप पैसे मांग रहे हो कि हाँ काम करेंगे काम करेंगे। थोड़ा सा रिजल्ट मेंशन कर देने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कंपनी वाले को कि हाँ आप कुछ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रीच अप टू 50,000 ऑडियंस पर मंथ। सेम ऐसे ही इसी को ही कॉपी करके मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 50,000 एक एवरेज रीच मानी जाती है। जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट चलाया था, 100 रुपये का एडवर्टीजमेंट 20-30 हज़ार लोगों तक पहुँच गया था। तो अगर कम होगी तो अपनी तरफ से 100-200-500 रुपये लगा देना। किसी से 10,000 रुपये ले रहे हो तो कुछ अपनी तरफ से भी तो इन्वेस्ट करोगे ना। तो ये कोई रीच बता देने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लेते मेरे पास कोई प्रपोजल लेकर के आए, एक ने ये सब लिख दिया कि मैं काम करूँगा ये सब करूँगा, दूसरे ने लिखा कि नहीं ये रिजल्ट्स भी आएंगे, तो मैं उसी को काम दूंगा। जो ये कह रहा है कि हाँ ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, सिर्फ यही नहीं कि काम करते रहोगे रिजल्ट्स ना आए, ये 50,000 रीच तो आ ही जाएगी। फिर तो तुम्हारा सोशल मीडिया मार्केटर होना ही बेकार है। हाँ, मैंने अभी जैसे उस दिन दिया था, सब लोगों ने 100 रुपये के ऐड चलाए थे, उसमें लगभग 1,000-1,200 रुपये और बचे हुए हैं। जिसका नहीं चला वो भी चला लेना प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें लगभग 2-2,500 रुपये खर्च हो चुके, तो उसमें रीच तो आ ही गई है 50,000 से ज़्यादा। 100-200 रुपये में आ ही जाती है रीच, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ना। तो अनुभव के साथ ये चीज़ लेकिन आएगी। शुरुआत में लगेगा कि ऐसा ना हुआ, तो ये लिख देने से आपका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इस बात को समझो, मैं बहुत ही अनुभव से ये बात बता रहा हूँ। हाँ, मैंने कई बार देखा है कंपनीज में 10-10 लोगों के प्रपोजल आते हैं, कंपनी वाले रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रपोजल देने वाला वो यही सब सोचता रहता है कि रीच ना आई तो क्या होगा, हम क्यों रील्स बनाएं, हम 4 ग्राफिक्स क्यों बनाएं, एक क्यों ना बनाएं। इतना मत सोचो, उसमें लिख करके पहले भेजो कंपनी को। मतलब वही ना, रिलेशनशिप बिल्ड करना इसको बोलते हैं। ये एक सर्विस सेक्टर का वर्क है जो हम लोग काम करते हैं। सब जो काम होता है इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसमें हम लोग कोई सामान तो बना करके दे नहीं रहे हैं, सारा गेम है सर्विस का कि आप उनकी कॉल का रिप्लाई करो, व्हाट्सएप का रिप्लाई करो, टाइमिंग से काम करके दो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। तो अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है काम तो चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कंपनी में, जैसे अभी दैनिक जागरण का एग्जांपल ले लेते हैं। पासवर्ड इसका स्टेक एडिटर से मिलो, बस अभी स्क्रीन दिख जाएगी। उसका अलग होगा ना, अभी आते हैं उस पर भी आते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्लास टाइम से आया करो। क्लास की शुरुआत में सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था। देखो स्क्रीन पर, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अलग होगा, सोशल मीडिया के लिए अलग होगा, गूगल एड के लिए अलग होगा। खैर, सो मैं यहाँ पे प्रपोजल की बात कर रहा था। जैसे कि प्रपोजल कि अभी मुझे वो एग्जैक्ट प्रपोजल दिख नहीं रहा। कहने का मतलब मेरा यही था कि कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ रिजल्ट्स दें, सिर्फ यही नहीं कि आप काम करके देंगे और वो बात डन हो जाए। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो भी वर्क करके दे रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर लोग देखें,
वेबसाइट मैनेजमेंट के अलग चार्जेस होते हैं, सब मतलब सब कुछ अलग अलग तरीके से वर्क करता है। सो फिलहाल मुझे वो प्रपोजल दिख नहीं रहा है, लेकिन कंपनीज आजकल यही एक्सपेक्ट करती है कि आप वर्किंग में ये मेंशन करके दें कि आप एग्जैक्ट ये काम करेंगे। सो नाउ लुक एट द स्क्रीन, बैक टू द टॉपिक। सो पेमेंट टर्म्स एंड रिकमेंडेशंस हो गया। तो ये थर्ड पेज हम लोग डिज़ाइन करें, तो इसी टाइप को डिज़ाइन करना। जब भी मैं आपको बोलूँ कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बदल लेना, यहाँ ब्लू कलर ले सकते हो या जो कलर आपका लोगो का है उस टाइप से कलर ले लेना, बट डिज़ाइन कुछ ऐसे ही करना कि फर्स्ट पेज पर कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी की डिटेल पर प्रपोजल लिख देना, सेकेंड पेज पर एक टेबल अच्छी से बना देना, थर्ड पेज पर क्या रिजल्ट्स आएंगे तो वो रिजल्ट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इंक्रीज फॉलोअर्स 2000+ इन इंस्टाग्राम। ठीक, 2000 फॉलोअर्स थोड़ा सा बड़ा नंबर है, बट आप मेंशन कर सकते हो। ये बाई करके भी करो या आप ऑर्गेनिक तरीके से करोगे वगैरह, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर आप बस यही लिख देना, इंक्रीज फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ठीक, लेकिन नंबर मेंशन होगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 2000 फॉलोअर्स ऐसे आप लिख सकते हो, कोई बड़ा नंबर नहीं है। अगर आप प्रॉपर ढंग से काम करोगे तो इतना लाया जा सकता है, नहीं तो 500 लिख देना। ओके, सो इसका भी एक बढ़िया सी इमेज लगा देते हैं। थर्ड आप मेंशन कर सकते हो कि आपकी जो सेल्स होगी और लीड्स में, ग्रोथ इन योर लीड्स एंड सेल्स। ग्रोथ इन योर सेल्स वी विल प्रोवाइड क्वालिटी लीड्स। तो ये सब कंपनी जो सुनना चाहते हैं कि उनकी सेल्स होगी, सब करवा कर उनको मिलेगा क्या, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अवेयरनेस वगैरह तो मेंशन कर ही दोगे कि आपकी अवेयरनेस होगी, ब्रांडिंग होगी। यहाँ पर भी एक आइकन लगा देते हैं सेल्स ग्रोथ का। एक सिंक्रोनाइजेशन रखना, अगर सब एक टाइप की इमेजेस मिल जाए ज़्यादा बेटर होगा। ये स्पेसिंग वगैरह देख लेना सब बराबर हो, ये जैसे मेरे वाले थोड़ा कम ज़्यादा हो रही है, आप एक साथ करना। जैसे ये स्पेसिंग थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहिए इस टाइप से। ठीक, तो ये सब पूरी प्रॉपर स्पेसिंग में हो, एक एक करके अलाइनमेंट में करते चले जाना। लास्ट में एक दो चीज़ें आप लिख सकते हो कि वी प्रॉमिस दिस विल क्रिएट इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस। ये सब पढ़ता कोई नहीं, लेकिन ये सब देखने में अच्छा लगता है, क्या ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा ऐसा होगा, है ना। और जब करोगे तो रिजल्ट्स तो भी आते ही, ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से गायब हो जाओगे। कंपनी को एफर्ट्स दिखने चाहिए, रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे फिर। ठीक है, नीचे आप मेंशन कर सकते हो कि वी प्रॉमिस वी विल क्रिएट योर इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस। इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस, कंपनी के नाम लिख दो, जैसे मंटोरा ग्रुप है, मैंने लिख दिया मंटोरा ग्रुप। ठीक, ये थोड़ा प्रॉमिस जैसे वर्ड्स यूज़ करने से सुनने में अच्छा लगता है। ठीक, ये सब मेंशन कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल छोटा सा लास्ट में पेमेंट टर्म्स का लिख दो कि पेमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एडवांस में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, पेमेंट क्या, हाँ ये तो अरे ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये सब तो मेंशन किया ही जाता है कि पेमेंट की कब चाहिए होगा, तुरंत चाहिए कि महीने काम करने के बाद चाहिए या 6 महीने बाद चाहिए। ये सब चीज़ें तो मेंशन, एक प्रपोजल की यही तो पहचान होती है, ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ये तक मेंशन किया जाता है कि इन केस अगर कोई केस हो गया तो कहाँ पे जाओगे, तो कानपुर जुडिशरी में आपका केस चलेगा। पेमेंट टर्म्स, काइंडली मेक एडवांस पेमेंट फॉर 1 month, वी सजेस्ट। एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है कि 3 months, हाँ 3 months कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेटर रिजल्ट। ये 3 months का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो फॉर बेटर रिजल्ट्स। इसमें पूरे काम में ये नहीं मेंशन था कि एडवर्टीजमेंट चलाओगे कि नहीं चलाओगे,
अब वो कंपनी वाला अगर आपसे पूछे कि एडवर्टीजमेंट्स क्या होगा, तो आप उससे पूछ सकते हो सर अगर आप एड रन कराओगे तो इसी में ही आपका एड रन कर देंगे, बट आपको ऐड का जो बजट है वो आपको अलग से मेंशन देना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट्स में जो फेसबुक इंस्टाग्राम को हमें देना पड़ता है वो आप अलग से पे करिए। तो पूछिए कितने रुपए लगेंगे, तो आप उनसे बोल सकते हो सर पर डे का आप कुछ 500-1000 से स्टार्ट करिए, फिर धीमे धीमे आप बजट बढ़ाते चले जाना। महीने का आप 10-15 हज़ार रुपये का वो सोच सकते हो कि उससे जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट चलाने से क्या होगा कि आपकी रीच और ज़्यादा होगी और अच्छी लीड्स आएंगी। ऐसे तो मैं पोस्ट करूँगा, पेज मैनेज करूँगा, वो सब तो मैं करूँगा, बट और ज़्यादा रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी होता है कि आप एडवर्टीजमेंट्स भी चलाओ। तो इस टाइप की सजेशंस वगैरह भी आप दे सकते हो। ये सब टेक्स्ट थोड़ा छोटा करके नीचे आप सजेशंस नाम का एक कॉलम बना करके लिख सकते हो। ऐसा होता ही है, मतलब ये सब कोई बड़ी बातें नहीं। प्रॉपर पेमेंट टर्म्स मेंशन करना, ये सब मेंशन करना, ये सब बिल्कुल ही मतलब डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूँ अगर मुझे दिख जाए तो। वेब बैनर प्लेसमेंट क्रिएटिव इज रिक्वायर्ड। जैसे ये मान लेते हैं एक प्रपोजल है आईटी डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल करके। आईटी एक एग्ज़ाम होता है जो दैनिक आईनेश ऑर्गेनाइज कराता है, तो उसका ये प्रपोजल है। तो ये देखो उसका फर्स्ट पेज है, डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, टारगेट 10,000 रजिस्ट्रेशंस। फिर उसके बाद क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल प्रपोजल है, उसमें ज़्यादा पेजेस हैं, ज़्यादा डिटेल्स हैं कि कैसे करोगे, क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या बजट लगेगा, है ना। तो देखो सब पूरा प्रॉपर मेंशन है यहाँ पर, क्या टाइमलाइन रहेगी, कितने डेज में करोगे, तो इसमें टाइमलाइन भी मेंशन होगी। तो ये सब प्रॉपर मेंशन किया जाता है कि आप कितने टाइम में करोगे, कितने महीने में क्या क्या काम करके आप देने वाले हो। तो इस तरीके से प्रपोजल्स बनते हैं। ओके, सो एक दो डिज़ाइंस और मैं आपको दिखाता हूँ प्रपोजल्स की, मेरे मोबाइल पर होंगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रपोजल था क्योंकि उसमें डिटेल ज़्यादा मेंशन होनी थी, इसलिए। तो ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है प्रपोजल मेकिंग का, इसको बेहद अच्छे से समझ लो। आगे जब भी आपको प्रपोजल बनाना पड़े तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप बना करके दे देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप ये नहीं पूछोगे बार बार आगे सर फर्स्ट पेज में क्या लिखना है, अगले पेज में क्या लिखना है, कितने पेज का बनाना है, ये सब क्वेश्चन ना पूछ करके डायरेक्ट रिजल्ट आप देंगे आकर के कि सर ये मेरा प्रपोजल है। जैसे कल को मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 3 प्रपोजल बना के भेज दो, एक 10,000 का, एक 20,000 का, एक 50,000 का, तो उसमें अलग अलग प्रपोजल में क्या क्या सर्विसेज दोगे वो सब अपना दिमाग लगा लेना। जैसे 10,000 रुपये में ये सब था, अगर मैं आपसे बोलूँ 20,000 के प्रपोजल बना के दो, तो उसमें क्या इसमें बढ़ा दोगे बताओ, जैसे दिमाग लगा करके। और बताओ, ऐड बढ़ा दोगे? हाँ बताते जाओ। हाँ बिल्कुल, लैंडिंग पेज, हाँ बिल्कुल। तो कई सारी सर्विसेज आपको बढ़ा देना चाहिए जो कि उसमें बेटर तरीके से हो सके। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये 3 प्रपोजल्स हैं एक कंपनी के, इवन दैनिक जागरण के ही हैं। जैसे ये पहला प्रपोजल किक स्टार्टर प्लान करके। सो किक स्टार्टर प्लान में फेसबुक इंस्टाग्राम में देखो क्या क्या काम किया जा रहा है वो देखो लिखा हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पहले तो वो है क्या ये बताया गया है, फिर लिखा हुआ वी विल क्रिएट 6 डिजिटल पोस्ट, 6 पोस्ट बनाएंगे, उनको 10 अलग अलग ग्रुप में शेयर करेंगे एंड सो ऑन। हेलो हेलो, यस, मैं आपको 10 मिनट्स बाद कॉल बैक करूँ? मैं 10 मिनट्स में आपको कॉल बैक करता हूँ लैपटॉप वगैरह सेटअप करके। सो देखो ये तो प्रपोजल था बेसिक वाला, मान लेते हैं ये वाला प्रपोजल पहला वाला है सपोज 10,000 रुपये का। दूसरे वाले में क्या क्या काम होगा आपका, उसमें 6 पोस्ट तो बनाओगे प्लस क्या बना कर दोगे 2 रील्स और पेड कैंपेन चला दोगे 500 रुपये का, ठीक, ये हो जाएगा। तीसरे वाले में क्या था, तीसरा उससे भी महंगा है वो, आई थिंक ये वाला 20,000 का, तो 25,000 रुपये का है, उसका नाम है सुपर पावर प्लान। सुपर पावर प्लान में क्या करोगे, 12 पोस्ट बना करके दोगे, 4 रील्स बना करके दोगे,
एडवर्टीजमेंट 2,000 रुपये के चला करके दोगे, 2,000 का अलग अलग ग्रुप में शेयर करोगे, प्लस ये सब चीज़ें करोगे। तो ऐसे प्रपोजल्स में देखो अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको पूरे अच्छे ढंग से रिसर्च करके एक अच्छा प्रपोजल बनाना चाहिए। क्या क्या ओके, सो बैक टू द स्क्रीन। एक्चुअली लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए स्क्रीन और वाइस सब चली गई थी। नाउ बैक टू द टॉपिक। सो प्रपोजल मेकिंग में हम लोग आगे आते हैं। तो बातचीत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि आपको जैसे मैंने 3-4 प्रपोजल दिखाए, तो इन प्रपोजल से आपको एक आइडिया मिला होगा कि कुछ ऐसा आपको मेंशन करना होता है, कितने पोस्ट बनाओगे, क्या बनाओगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका काम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो सब कुछ, हाँ स्क्रीन चली गई। तो 3 पेजेस हो चुके हैं। फर्स्ट पेज ये था, सेकेंड पेज ये था आपका जिसमें टेबल बनी हुई थी, थर्ड पेज आपका रिजल्ट्स वगैरह का था। यहाँ पर आप टाइम, डेडलाइन, ये सब चीज़ें मेंशन कर दो, सजेशन वगैरह ऐड रन करोगे, क्या करोगे। फोर्थ पेज में अगेन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए मेंशन कर दो कि कब तक आप ये सब कंप्लीट करोगे, क्या क्या आपकी वर्किंग रहेगी। तो ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करना है लास्ट वाले पेज पे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट वगैरह के लिए मेंशन कर देना है, कॉन्टेक्ट पेज। तो उसमें आप अपनी कंपनी का नाम, नंबर या कुछ क्लाइंट्स का नेम ये सब मेंशन कर सकते हो कि आप इन कंपनीज के लिए पहले काम कर चुके हो वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही कुछ बना देना अपने हिसाब से, जैसे मैंने थैंक यू टाइप के कुछ बना दिया है। कॉन्टेक्टस डिज़ाइन थोड़ा एक सिमेट्री में लेना। मैं तो अभी किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में लेता जा रहा हूँ, आप कोशिश करना कि एक जैसे सब कलर कॉम्बिनेशन में लेते चले जाओ। ईमेल, ठीक, व्हाट्सएप। तो ये प्रपोजल मेकिंग बेहद अच्छे से सीख लो। नीचे अपनी कंपनी का नाम, कुछ क्लाइंट्स का भी नाम मेंशन कर सकते हो कि अवर क्लाइंट्स, इवन ये ऊपर भी कर सकते हो। कॉन्टेक्ट्स वगैरह नीचे लिख देना, नीचे अवर क्लाइंट्स में जाके फिर 3-4 कंपनीज के लोगो लगा देना कि आपने इन कंपनीज के लिए वर्क किया हुआ है। सो ऐसे अगर आप प्रपोजल बनाओगे तो आपका प्रपोजल बेहद ही अच्छा प्रपोजल माना जाएगा। ठीक है, ऐसे 3-4 कंपनीज के मेंशन कर देना लोगो वगैरह, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। और अच्छा बनाने के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे गूगल का कलर मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इनके सबके बैकग्राउंड में एक एक रेक्टेंगल बनाते जाओ। एलिमेंट्स में जाकर के रेक्टेंगल ले लेना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रेजेंटेबल चीज़ें बनाओगे उतना अच्छा लगेगा। जैसे लोगो के नीचे एक रेक्टेंगल बना दो और उस रेक्टेंगल के अंदर लोगो लगाओ,
तो वो थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाइट कलर का रेक्टेंगल बना लेना, कॉर्नर थोड़े से राउंड कर लेना, इसके पोजीशन इसकी बैक कर लेना इस टाइप से। ठीक, ऐसे ही दूसरी कंपनी का लोगो लगाना, तो उसके लिए अगेन दूसरा रेक्टेंगल लेना, इसको डुप्लीकेट करके इधर लाना, उस पर दूसरी कंपनी का लोगो लगा देना। ऐसे तीन कंपनी से लगा दे, थोड़ा थोड़ा और छोटे कर लें, 3 ऊपर 3 नीचे। तो इन सब चीज़ों जब आप करके भेजोगे ना किसी को, तो उसको एकदम ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ आपने प्रपोजल बड़ा अच्छा बनाया है, रेक्टेंगल वगैरह लगा करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपने भेजा है, इसका मतलब कि आपको वर्क करना आता है। सिंपल सा लिख करके भेज दोगे कि ये काम मैं करूँगा, तो मज़ा नहीं आएगी। और इसी टाइप के प्रपोजल मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर कोई कंपनी मुझे भेजती है तो मैं उससे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि बढ़िया से प्रेजेंटेशन में भेजे वो। तीसरा यहाँ पे मेंशन कर देना, अवर क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट डिटेल। और मेन यही पेज होता है जो लोग देखते हैं। जैसे मैं किसी को प्रपोजल दूंगा तो वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे खोलेगा, मेन टेबल देखेगा कहाँ पर रुपए लिखे हुए हैं, क्या रुपए लोगे और कितना काम करोगे, फिर वो बाकी चीज़ें एक बार नज़र मार देगा। तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा उससे उसके दिमाग में थोड़ा सा आइडियाज़ आएंगे कि हाँ ये पर्सन कर सकता है। तो प्रेजेंटेशन देना बेहद अच्छी चीज़ होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना फाइनली प्रपोजल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मेंशन कर दो सोशल मीडिया प्रपोजल। ठीक, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रपोजल वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। फॉर कंपनी के नेम डाल दो, मंटोरा ग्रुप। ऊपर अपना लोगो वगैरह मेंशन कर दो, लगा दो। तो रैंक का लोगो है इसमें। फिलहाल ये लोगो लगा दिया। अब जैसे ये कलर है तो सब चीज़ें इसी कलर थीम में अगर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक अच्छी डिज़ाइन के लिए कोशिश किया करो कि कलर थीम जो है वो एक जैसी रखा करो। लोगो के कलर से थीम से मिलती हुई चीज़ें लगेंगी तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक, इसका भी कलर वही लोगो से मिलता जुलता कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं। देख रहे हो, सोशल मीडिया प्रपोजल जो लिखा हुआ है इसका भी कलर ब्लू कर लेते हैं। तो अब वो थोड़ा सा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आ गई। नीचे अपनी वेबसाइट मेंशन कर दो। और दूसरों के प्रपोजल वगैरह ऑब्जर्व किया करो कि लोग कैसा बनाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पेज। थोड़ा सा और कलर कॉम्बिनेशन में काम कर लेना, जैसे बॉक्सेस वगैरह ना इनका भी कलर चेंज कर लेना, सब कुछ एक जैसा लगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन सब चीज़ों का कलर भी वही कर लेना, ब्लू कलर में। तो ठीक है, डिज़ाइन ओके लग रही है। फ़ोटो इंडियन फ़ोटो लगाओगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इस टाइप से कुछ, या सोशल मीडिया के लगा देना। ये तो मैंने रैंडम लगा दिया, मज़ा नहीं आई। तो सोशल मीडिया टाइप के लगा देना, इसमें कोई लैपटॉप भी हो तो और अच्छा लगेगा। लगना चाहिए कि मतलब बिजनेस आपका बिल्कुल ग्रो कर जाएगा। पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। ठीक है, सर्च कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। इस टाइप से आप अपना प्रपोजल रेडी कर लेना है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज। फोर्थ पेज बेहद बेकार बना हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक, तो मैं बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ कैसा बनाना। फाइनली अगर मुझे भी भेजना होगा तो मैं इस टाइप से नहीं भेजूँगा। कलर थीम कॉम्बिनेशन पे अभी और काम करने की ज़रूरत है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक, ये सब अच्छा कर लेना। समराइज़ कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ कि 4 पेज का प्रपोजल होगा जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कुछ क्लाइंट्स अगर मेंशन कर सको तो क्लाइंट मेंशन कर दो। थर्ड पेज में जगह मिल जाए तो वहाँ पे मेंशन कर दो, जहाँ भी जगह आपको मिल जाए। ये हो गया सोशल मीडिया का प्रपोजल। सोशल मीडिया के प्रपोजल में क्या क्या सर्विसेज थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और कुछ और सर्विसेज आप अगर अपनी तरफ से मेंशन करना चाहो तो वो आप मेंशन कर सकते हो। आप पर सोलली डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सर्विसेज मेंशन करना चाहते हो। तो मेन तो यही होता है सर्विसेज मेंशन करना। अब देख लेते हैं एक वेबसाइट का प्रपोजल। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज हैं सोशल मीडिया के लिए। You can also mention
अगर आप किसी कंपनी का एड रन करने वाले तो वो सब भी मेंशन कर देना कि मैं इस इतने रुपए का एड रन करूँगा, अगर वो कंपनी वाले ने जैसा बोला है आपसे। पहले तो बातचीत की जाती है ना कि सर आपको सिर्फ मैनेज कराना है कि उसमें आप एडवर्टीजमेंट वगैरह भी चलाओगे, तो उसकी अगर समझ नहीं है तो थोड़ा उसको समझा दोगे, ऐसा ऐसा करोगे। और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, हाईलाइट्स पोस्ट करोगे, टैग करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था हैशटैग वगैरह का यूज़ करेंगे, यहाँ पर टैग, कोलैबोरेशन, ये सब मेंशन कर सकते हो। सोशल मीडिया के अगर सर्विसेज दे रहे हो किसी को तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी मेंशन कर सकते हो कि मैं आपका वीडियो इन्फ्लुएंसर से बनवाऊंगा और पर वीडियो का ये चार्जेस एवरेज आएगा 2000 3000, ऐसे मेंशन कर सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट्स ये एक्स्ट्रा चीज़ होती है। आप क्योंकि ऐड रन करने के लिए फेसबुक को रुपए देते हो तो वो अलग से उनको बता दो सर इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो मैं अलग से पे करूँगा फेसबुक को। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे वीडियोस बनाया जाता है, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, तो वो भी अलग से है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो सजेशन के तौर पर कि ये काम भी एक्स्ट्रा है जो आप करवा सकते हो। बाकी अगर वेबसाइट वगैरह किसी को मैनेज कराना है, लैंडिंग पेज वगैरह, तो वो सब भी मेंशन किया जा सकता है। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया का प्रपोजल। बाकी उसको जितना अट्रैक्टिव हो डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, वैसे आप कर सकते हो। कई बार कुछ और ज़्यादा जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टाइप के क्लाइंट्स, जैसे मैंने अभी जागरण का दिखाया, तो उसमें आपको और एक ऑब्जेक्टिव करके सेक्शन बनाना पड़ता है। ये सर्विसेज बताने से पहले एक पेज ऊपर साइड और हो जाता है आपका, इसके ऊपर साइड एक पेज और आप मेंशन कर दोगे। इसमें आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव लिखोगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप मतलब बेसिकली ये सबका पर्पस क्या है ऑब्जेक्टिव। तो कुछ प्रपोजल्स में आप देखोगे ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव जैसे मैं मान लेता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक प्रपोजल है, तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव लिखी हुई है। ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही सब लिख दिया जाता है कि हम आपकी ब्रांड अवेयरनेस करेंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करेंगे, आपके ब्रांड को सेटअप करेंगे, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। ओके, सो फर्स्ट पेज पर आप ये लिखो, सेकेंड पेज पर ऑब्जेक्टिव, थर्ड पेज पर फिर टेबल, बाकी सब एज इट इज़। तो कुछ प्रोफेशनल प्रपोजल्स में आप ये एक एक्स्ट्रा पेज और ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा पेज फॉर कॉर्पोरेट प्रपोजल्स। जैसे दैनिक जागरण को अगर मुझे प्रपोजल देना तो उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रॉपर मेंशन किया जाता है ऑब्जेक्टिव नाम से। ठीक, अब ये सब बातें तो मेरे सामने बड़ा हमेशा चैलेंज रहा है कि ऐसे मुझे रियली बहुत कम लोग मिल पाए जिनसे मैं बोलूँ कि बेटा एक प्रपोजल बना के भेज दो और फाइनली मुझे प्रपोजल मिल जाए। क्यों? क्योंकि प्रपोजल बनाने के टाइम पर उनको भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे 11 सर्विसेज लिखी, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्रपोजल बनना है, उसमें बताओ 15 सर्विसेज क्या क्या लिखोगे। फाइनली काम तो सिर्फ वेबसाइट बननी है, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए कि ये काम आप करोगे, तो क्या क्या सर्विसेज लिखोगे। डोमेन होस्टिंग और हाँ प्रोफेशनल मेल लिख दोगे। और बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक बात है, तो इसी टाइप से मेंशन करना है। तो ऐसे कम से कम 15 पॉइंट बताए, तुमने भी सिर्फ 3-4 पॉइंट्स बताए हैं। सर बस वो भी बताएंगे ना, एसएसएल लगा के देंगे आपको, जो सिक्योरिटी होती है वो भी आपको हम करके दे देंगे ना, वेबसाइट सब कुछ देंगे सर। आप भी जब वो एक साथ ठीक है, जैसे एक दो प्रपोजल्स मैं और दिखाता हूँ आपको रेफरेंस के लिए। देखो मैंने कुछ एक दो प्रपोजल आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए हैं, प्लस ये मैं दिखा रहा हूँ। आज की क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है प्रपोजल मेकिंग। ये बहुत ही बेसिक स्किल्स है, ये सब आपको आनी चाहिए। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप लोग अपनी तरफ से एक अच्छा सा प्रपोजल बना के भेजेंगे वेबसाइट का और गूगल एडवर्टीजमेंट्स वगैरह का। जैसे ये एक प्रपोजल का एग्जाम्पल है। जैसे ये देखो PSIT कॉलेज के लिए डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल है, ये हालांकि किसी और सर्विस का है। तो देखो कितना वेल डेकोरेटेड बना हुआ है, ऊपर ये लोगो लगा हुआ है, फिर प्रपोजल फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रपोजल बाय रैंक कीवर्ड्स। और ये आज का प्रपोजल नहीं, आज से 5-6 साल पहले का प्रपोजल है। डेट हालांकि मेंशन नहीं है, जो कि मेंशन होती तो और अच्छी बात होती। तो देखो प्रॉपर पहले हल्का सा बैकग्राउंड वगैरह लिख दिया गया, फिर टेबल बना दी गई, कलर कॉम्बिनेशन, एक एक फॉन्ट वगैरह सब देखो एकदम नीट एंड क्लीन है। एक बार में प्रपोजल अप्रूव हो गया। ये प्रपोजल कितने रुपए का है? 1 लाख का है आई थिंक। सो 1 लाख का प्रपोजल 1 टाइम में अप्रूव हो गया। तो ये कैसे अप्रूव हो गया? क्योंकि वो नीट एंड क्लीन एकदम प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। प्रपोजल 2017-18 का है। सो
आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके प्रपोजल अप्रूव हो, जिस कंपनी का आप भेजो वो एक बार में बोले कि हाँ बहुत अच्छा प्रपोजल ले आओ, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन बेहद अच्छा होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो उसके लिए, जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिखाया कि उसने पूरे 3-4 दिन की मेहनत लगा करके ये बना करके भेजा मुझे, क्यों अनुभव। तो ऐसा प्रेजेंटेशन अगर बना के भेजोगे तो क्या होगा। अब उसकी गलती इसमें नहीं है, उसको तो यही लगता है कि यही अच्छा प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कुछ सारा लिखा हुआ हो, है ना। तो ये बात उसको कैसे पता चलेगी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है कि जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ वही अच्छा होता है। उसके लिए सिंपल सा उसको बस उसकी यही एक गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स की होती है गलती, कि वो बनाने लगते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे वो मैंने प्रपोजल आपको PSIT का दिखाया, वो आज से समझ लो 7-8 साल पहले का है, और वो प्रपोजल जब मैंने फर्स्ट टाइम भेजा था तो मुझे खुद नहीं पता था प्रपोजल बनता कैसे है। लेकिन उसके लिए मैंने पहले कम से कम 50 अलग अलग प्रपोजल देखे, इंटरनेट पर जा जाकर। 1-2 देखने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 50 प्रपोजल देखो। एक बार में समझ लो प्रपोजल अप्रूव हो गया, 1 लाख रुपए का। कंपनी ने कहा ठीक है चलाओ ऐड, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। अगर आपका प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा है तो अप्रूवल भूल जाओ कि अप्रूवल एक बार भी मिलेगा आपको, और ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अभी बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट प्रपोजल की। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया के प्रपोजल, लगभग सारी सर्विसेज मैंने बता दी, यही सब मेंशन करना है आपको। वीडियोस वगैरह के लिए थोड़ा सा और आप लिख सकते हो, रील्स के अलावा ऑडियो विजुअल कंटेंट वगैरह, तो वो मैंने लिख दिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया और ये सब हो गया। ठीक, वैसे तो 3000 रुपीज़ आजकल मिनिमम मान लो, जो ठीक ठाक है, जिनके कुछ 15-20 हज़ार फॉलोवर्स हैं, 3-4 हज़ार रुपये लेते ही लेते हैं एक रील का, और बाकी तो जितना आप नेगोशिएट कर सको। अगला देखते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट प्रपोजल कि उसमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए। तो तरीका इसका भी है, वेबसाइट डेवलपमेंट का भी वही, बस सर्विसेज बदल जाएंगी। वेबसाइट डेवलपमेंट प्रपोजल, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रपोजल जो होगा, देखो फर्स्ट पेज तो सबका वही रहेगा। सेकंड पेज में ऑब्जेक्टिव मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट थर्ड पेज पर आ सकते हो। आप सर्विसेज क्या क्या मेंशन करोगे वो देखो। सर्विसेज में मान लेते हैं कि मेंशन करना हुआ, तो मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पर। अगेन वैसे ही टेबल बना लिया करो। तो जो लोग वेबसाइट बनाना जानते हैं उनको ये बात थोड़ा सा टेक्निकल 1-2 चीज़ें इसमें आएंगी, जो नहीं जानते बस सुनते जाना। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए 2 चीज़ें ली जाती है, एक होता है डोमेन और एक होता है होस्टिंग। होस्टिंग को हम लोग सर्वर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, होस्टिंग का मतलब होता है वेबसाइट का डेटा जहाँ पे सेव होता है, फोटोज़ वीडियोज़ सेव होते हैं, जहाँ पे सर्वर सेव होता है। ये 2 चीज़ें आपको बाई करना पड़ता है किसी और से। डोमेन होता है वेबसाइट नेम, ये नॉर्मली आज के लोगों को पता ही होता है। तो ये डोमेन होस्टिंग आप बाई करके उनको दोगे। तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन करो फॉर 1 ईयर, डोमेन एंड होस्टिंग फॉर 1 ईयर, डोमेन 1 ईयर एंड होस्टिंग 1 ईयर। फिर अगला काम क्या होगा आपका, वेबसाइट डिज़ाइन करना, अट्रैक्टिव डिज़ाइन। 4th आप मेंशन कर सकते हो कि 8 to 10 पेजेस होंगे, 8 से 10 पेजेस की एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनेगी। उसके अलावा वेबसाइट पर कुछ आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो आप कंटेंट लिखोगे। वेबसाइट पर कुछ इमेजेस, स्लाइडर्स और ग्राफिक्स पे इमेजेस, स्लाइडर, वीडियो एक्सेट्रा लगाने पड़ेंगे, वो सब आप लगाओगे। नीडेड। 7th, वेबसाइट पे ये सब कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप फॉर्म ऐड कर दोगे। व्हाट्सएप बटन का फीचर होता है वही सब है, लेकिन उसको दिखाने के लिए कि ये चीज़ें आपके उसमें होंगी। तो फॉर्म ऐड कर दोगे, व्हाट्सएप बटन ऐड कर दोगे, है ना। तो ये सब ऑटोमेशन कर देना, लिख देना। SSL सिक्योरिटी के लिए होता है। SSL क्या होता है, जो लोग नहीं जानते, नया वर्ल्ड है जिन लोगों के लिए। जैसे कोई वेबसाइट लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक लॉग जैसा बना होता है, ये कनेक्शन इज सिक्योर लिख करके आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये SSL सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, तो वो आप करोगे। इसके ऊपर मैं 1-2 चीज़ें और मेंशन करता हूँ, जैसे कि 1 ईयर मेंटेनेंस सपोर्ट, कि अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो 1 ईयर तक आपका पूरा मेंटेनेंस सपोर्ट रहेगा। मेंटेनेंस एंड चेंजेस। उसके बाद फिर आपका रिन्यूअल हर साल होता रहेगा, उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा, अपना क्लाइंट को समझा देना। ठीक है, सिक्योरिटी एड ऑन्स ये सब लिख दो, SSL सिक्योरिटी।
9 नंबर पे आप मेंशन कर सकते हो कनेक्ट विद सोशल मीडिया। आपके फेसबुक इंस्टाग्राम के सब लिंक्स बना देंगे तो वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाएगा। और गूगल पे आपकी प्रेजेंस आने लगे तो गूगल सर्च के कनेक्ट कर दोगे कनेक्ट विद, उसको वेब मास्टर बोलते हैं, फॉर गूगल प्रेजेंस कनेक्ट विद गूगल वेब मास्टर। आगे आप पढ़ोगे एक टूल का नाम होता है गूगल वेब मास्टर, उसमें अगर आपकी वेबसाइट कनेक्ट कर दी जाती है तो गूगल पर आने लगती है। ये सब आप उनको जब बताओगे तो उनको इससे यही नहीं उनको लगेगा कि तुम मेरी वेबसाइट बना रहे हो, उनको लगेगा मेरी वेबसाइट गूगल पर आने लगेगी, फेसबुक पर आने लगेगी और सोशल मीडिया पर एड्रेस कनेक्ट हो जाएगी। सोशल मीडिया एंड यूट्यूब लिख दो यहाँ पर, ठीक। और कनेक्ट विद गूगल एनालिटिक्स लिख दो। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट में कितने लोग आ रहे हैं सब किसी को जानना है तो उसको गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट करते हैं वो आप सीख जाओगे, बट कंपनी को आपको ये सब दिखाना है कि आप ये सब काम उनके लिए करके देने वाले हो, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स हो गए, 11 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा और आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, इधर हो गया। एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, मिसिंग हो गई है। डोमेन होस्टिंग वेबसाइट अट्रैक्टिव डिजाइन 8 to 10 पेजेस, कंटेंट राइटिंग, इमेजेस, स्लाइडर, फॉर्म, व्हाट्सएप बटन, 1 ईयर मेंटेनेंस सपोर्ट। हाँ, बैकअप कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका प्रॉपर बैकअप रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप मेंशन करके लास्ट में अपना प्राइस मेंशन कर दो। वेबसाइट को नॉर्मली आप 10,000 से लेकर 15,000, डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है। कई लोग 5,000 में भी बनवा लेते हैं, कई लोग ज़्यादा पे करते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो। हाँ, डोमेन तो जैसे 1 ईयर के लिए अगर आप लेते हो तो लगभग 700-800 रुपीज़ की मिल जाती है, 700-800 रुपये की मिल जाती है। कैसी डोमेन ली थी, कितनी की मिली थी, किसने ली थी? 2 साल की 1700 मिली, वही 700-800 रुपये की 1 साल की मिल जाती है। होस्टिंग का देखो ये होता है बेसिकली कि अगर एक कंपनी के लिए एक होस्टिंग खरीदोगे तब तो वो लगभग 2,000 रुपये की मिलेगी अच्छी होस्टिंग। बट एक मान लेते हैं 2,500 रुपये या 3,000 रुपये खर्च कर दोगे तो उसमें सिर्फ एक वेबसाइट, उसमें कम से कम 20, 40, 50 वेबसाइट चल जाती है 3,000 रुपये में। जैसे होस्टिंगर कंपनी है क्या, सबसे अच्छी होस्टिंग आती है, बढ़िया फास्ट स्पीड है। इनकी जो होस्टिंग है वो लगभग 3,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसमें सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, आप कई लोगों की वेबसाइट बना सकते हो। तो देखा जाए तो एक बार आपके पास अगर बजट लगा करके आपने बाई कर लिया तो अगली बार से आपको फ्री में वो चीज़ मिल रही है। क्लाइंट से आप कह जरूर रहे हो कि आप उनसे रुपये ले रहे हो, बट आप उसको एक्चुअली फ्री में कर रहे हो। जो 26 रुपये है कुछ, यहाँ पर 3,000 रुपये शो कर रहा है। कूपन कोड लगाएंगे आप तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कम में मिल जाएगा। कूपन कोड गूगल पे मिल जाते हैं सर्च करने पर। सो कूपन कोड लगाने से जैसे 3,000 से 2700 रुपये हो गए, और भी कूपन कोड देख लेना। तो कुल मिलाकर 27 रुपये एक बार खर्च कर दो, उसके बाद आपको एक तो डोमेन तो मिलेगी प्लस इसी में ही आप कई लोगों की वेबसाइट चला सकते हो। तो 100 वेबसाइट तक चला सकते हो। हाँ, बाकी वो अपना नेगोशिएट करके बिल्कुल क्लाइंट से बढ़ा के बता सकते हो। हाँ, क्लाइंट भी सर्च कर लेता है, बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए मैंने बताया ना, ये सब सर्विस बेस्ड सिस्टम है। क्लाइंट बिल्कुल सर्च करेगा, कई बार क्लाइंट मुस्कुराएगा भी कि अच्छा तुमने मुझसे 5,000 रुपये लिए तो तुम्हें सिर्फ जो है 500 रुपये की मिल गई थी, 2,000 की मिल गई थी। या फिर उसको ये भी पता चल जाएगा कि तुमने कुछ एक्चुअल में खरीदा ही नहीं है, पहले से जो ले रखा था उसी से काम चला रहे हो। लेकिन वो सारी बातें उसको एक्सेप्ट होंगी तब तक जब तक उसको ये लगेगा कि हाँ कम से कम तुम काम करके दे दोगे। इस फील्ड में, डिजिटल की फील्ड में भी आगे चल करके आपको पता चलेगा कि फ्रॉडस्टर्स की लाइन लगी हुई है। हर बिजनेस के साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर चुका है। फ्रॉड किस टाइप का फ्रॉड? जैसे कि किसी के पास कोई गया कि हम आपकी वेबसाइट बना देंगे, 5,000 7,000 रुपये लगेंगे, और वो रुपये लेकर के आ गया, बट अब उसकी वेबसाइट नहीं चल रही है। अचानक से वो गायब हो गया, वेबसाइट कंप्लीट भी नहीं की, पेमेंट लेके चला गया, रिप्लाई नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ गया। ऐसा ही लगभग सबके साथ हो चुका है। मतलब आज के समय पर सोशल मीडिया के लिए कोई आया उनके पास कहने के लिए कि सर हम आपको 10 रील बना करके देंगे, उसने 2 रील नहीं बना करके दी। समझ पा रहे हो? तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो इसलिए क्लाइंट को आज के टाइम पे चाहिए सर्विस की, जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो सब बढ़िया ढंग से कर दो, उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर चार्जेस थोड़ा कम ज़्यादा है तो चल जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मैनेज करनी पड़ती हैं। खैर, तो इस तरीके से फिर लास्ट में आप अपना प्राइस मेंशन कर दो। तो वेबसाइट के लिए तो कोई इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है जो सफिशिएंट हैं। आपको काम तो मेन एक वेबसाइट बनाने का ही करना है, बट इतना सब मेंशन कर दोगे फिर वो क्लाइंट का अपना मूड है कि कितने रुपए पे करेगा, थोड़ा नेगोशिएट कराएगा, कम ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अपना कम ज़्यादा करवा सकते हो।
उसमें कोई खास ऐसा कंटेंट नहीं होता, बस ईमेल भेज दो कि हाँ आज से आप आपका काम स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म बात। हाँ तो एक्चुअली उसके 2-3 तरीके, हालांकि ऐसा रेयरली होता है कि कंटेंट वगैरह करना पड़े, सारा गेम ट्रस्ट पर ही चलता है इन सब चीज़ों में। तो फॉरेन क्लाइंट भी आपसे बातचीत करके कम्युनिकेट करके समझ जाते हैं कि वर्क करवाना है या नहीं करवाना है। ये समझ लो कि जो उस तरफ टेबल के बैठा हुआ है वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, कई सालों से कर रहा है, तो उसकी इतनी समझ है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं वो पेमेंट करे ना करे, तो इसके लिए कई तरीके, जैसे कि एक अपवर्क करके प्लेटफॉर्म आता है, फाइवर करके प्लेटफॉर्म आता है, इन सब प्लेटफॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने ऑफलाइन कहीं से भी कोई क्लाइंट आपके पास आया, आप उस क्लाइंट से बोल दीजिए सर अपवर्क प्लेटफॉर्म पर मैं अकाउंट बना लेता हूँ, आप भी अकाउंट बना लीजिए और वहाँ पर आप पेमेंट ऐड कर दीजिए। पेमेंट ऐड हो जाने के बाद अब आप जब उसका वर्क करके देंगे तो वो पेमेंट आपको मिल जाएगी, अदरवाइज वो पेमेंट अपवर्क के पास बनी रहेगी। इन केस आपने वर्क करके दे दिया और वो कह रहा है कि नहीं इन्होंने मेरा काम नहीं किया, इनको पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, और आपका कहना है कि नहीं काम तो मैंने किया है, पेमेंट मिलनी चाहिए, तो जब डिस्प्यूट होगा तो अपवर्क वाले फिर उसको चेक करते हैं। इस पूरे काम के लिए अपवर्क वाले कुछ 5-6% अपना चार्ज करते हैं। तो कई तरीके होते हैं, कुछ एडवांस पेमेंट ले ली जाती है। पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया आप एडवांस पेमेंट ले लो, एडवांस पेमेंट से आपका ट्रस्ट बन जाएगा। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, उसके लिए जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अचानक से आपको वर्क मिल जाएगा, पूरा लिंक और नेटवर्क कम्युनिकेशन से ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, है ना। तो ये सब सोचने की उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि ट्रस्ट कैसे होगा, काम वो दे दे पेमेंट ना करे। 2-4 बार तो पेमेंट मारी जाएगी, लेकिन वो सब चलता रहता है। हाँ तो उसको होते होते सीख जाओगे उसमें भी कि हाँ ये हुआ। तो देखो ये वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रपोजल, जल्दी से गूगल ऐड का प्रपोजल देख लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं। आज क्लास बड़ी लंबी हो गई है, 11:21 हो गया। ठीक है, तो देखो गूगल ऐड के लिए अगर आप क्या क्या काम कर सकते हो, सो गूगल ऐड में भी वही सब चीज़ें आप मेंशन कर दो। पहला तो ये मेंशन कर दो कि रिसर्च करोगे आप फॉर कीवर्ड्स, कि कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए जाएँ, कौन सा हेडलाइन, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा की आप रिसर्च करोगे। दूसरा आप मेंशन कर सकते हो क्रिएटिंग कैंपेन, आप उनके लिए कैंपेन्स बनाओगे। थर्ड आप मेंशन कर सकते हो ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे विद निगेटिव कीवर्ड्स। ये सब भी आप मेंशन कर दो कि निगेटिव कीवर्ड्स, इन सब चीज़ों की आप रिसर्च करोगे, कैंपेन क्रिएट करोगे, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे, लैंडिंग पेज बनाओगे। मैंने गूगल वाले टॉपिक में आपको लैंडिंग पेज पढ़ाना बताया था, लैंडिंग पेज वगैरह बनाओगे, कनेक्ट करोगे लैंडिंग पेज को गूगल एड से फॉर कन्वर्जन एंड रीमार्केटिंग। हाँ वेबसाइट वाले में टाइमलाइन जरूर मेंशन करना, क्योंकि वेबसाइट का ऐसा काम है टाइमलाइन नीचे मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। टाइमलाइन आप जैसे वेबसाइट के लिए ले सकते हो 15 डेज़, 1 वीक या 2 वीक, 5 दिन में बना दो तो और भी अच्छी बात है। टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दो कि पहले 50% कर दो, बाद में 50% कर दो। हाँ हाँ कर सकते हो मेंशन, स्मार्ट बिडिंग, ठीक, और रिपोर्ट एनालिसिस। लास्ट में लिख दो कि वीकली रिपोर्ट दोगे, डेली रिपोर्ट, ठीक। ये सब चीज़ें आप गूगल ऐड में दे सकते हो। तो गूगल ऐड में ज़्यादा चीज़ें मेंशन करने लायक नहीं है, मेन तो उसमें ऐड ऑन होना है, सीधे सीधे रुपए लगने हैं बस, ठीक। ये सब आप अपनी सर्विस का चार्ज लोगे। सर्विस चार्ज जैसे आपने ले लिया 8,000 रुपीज़ पर मंथ का, या 10,000 भी ले सकते हो, और बाकी जो ऐड का चार्ज लगेगा वो एक्स्ट्रा होगा, ऐड चार्ज एक्स्ट्रा। अब बिजनेस के अकॉर्डिंग आप रिकमेंड भी कर सकते हो कि रिकमेंडेड 15,000 रुपीज़ पर मंथ, तो उनको भी एकदम क्लियर रहेगा कि भाई 10,000 आपको देना है, 15,000 रुपये एडवर्टीजमेंट खर्च करना, टोटल 25,000 रुपये का खर्चा आएगा। ये थोड़ा सा कम हो सकता है, मान लेते हैं कि आपने कहा कि नहीं सर अभी, उन्होंने कहा कि अभी कम रुपए लो, तो 5,000 रुपये तक भी ले सकते हो, तो टोटल 20,000 रुपये खर्चा आएगा। ये 10,000 भी हो सकता है ना। तो 15-20 हज़ार रुपये कंपनी इन्वेस्ट करती भी हैं, ऐसा नहीं कि इतना भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो बेकार बिजनेस करना है उनके लिए। सो ये सब बेसिक चार्जेस होते ही होते हैं। तो होपफुली ये आइडिया आपको मिल गया होगा। आज की क्लास को हम लोग फिलहाल यहीं पे समराइज़ करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोगों ने पूरी क्लास में पढ़ा कि प्रपोजल्स कैसे बनाते हैं,
क्लास के वीडियो और ये PDF भी आपको मिल जाएगी, प्लस बाकी जो प्रपोजल्स हैं वो सब आप एक बार देख लेना। और आपको होमवर्क में सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक अच्छा सा प्रपोजल बना करके शेयर करना है। गुड नाइट टास्क के क्या 11 दिन हो गए? अभी कहाँ हुए हैं? अभी अनुभव की कमी है। कितने दिन अनुभव किया तुमने? ये अनाउंस किया गया था 10 तारीख को। कितने दिन के लिए? 11 दिन के लिए। तो ये 21 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। अभी तो 18 तारीख चल रही है। कितने लोग हैं जो कि जिन्होंने डेली किया? कोई है? डेली कर रहे हो? और कोई ऑनलाइन वाले में? ऑफलाइन यहाँ पे लगभग 10-12 लोग बैठे हुए, उनमें से एक आदमी निकल करके आया है जो कि कह रहा है कि मैंने किया है, मैं चेक करूँगा, बाकी ऑनलाइन किसी ने नहीं किया है। मुझे पता था बहुत कठिन काम है ये मतलब अपने आप में इतना टफ काम है। देखो इस क्लास का एग्जांपल ले लो, कहाँ कोई कर पाया? ऐसा नहीं किसी ने ट्राई नहीं किया है। पहले दिन 9-10 लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन उसमें आखिरी दिन आते आते एक पर्सन अभी है, उसमें भी चेक करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। हाँ वो तो लॉगिन से भी बनाओ बिल्कुल। लगा करना बंद हो जाएगा, इधर से घूम के ले
वीडियो शेयर करने जा रहा था।